तो गाइज जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीपी के बारे में, यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर्स प्रोटोकॉल के बारे में। ये एक टोकन है। ये क्या सोच के मार्केट के अंदर आया था और कितने लोगों के अंदर ये जाके बस चुका है, क्यों? क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सही जगह से उठ के आती है और प्लस साथ ही साथ उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर मार्केट के अंदर आने के रीजंस हैं, उन चीज़ों ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। साथ ही साथ उसने आते ही अच्छा खासा प्राइस दिया था। दैट वॉज ऑल्सो द रीज़न जिसकी वजह से लोग वहाँ पर अट्रैक्ट हुए। फिर धीरे धीरे करके लोगों को बेनिफिट भी हुआ कहीं ना कहीं। उसके बाद लोगों का मन और ज़्यादा उसकी तरफ गया, तो लोगों का ध्यान अभी जा रहा है। और बहुत सारे लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हो चाहे यूट्यूब के कमेंट्स के थ्रू उन लोगों ने पूछने की कोशिश की कि भैया आईसीपी के बारे में बताइए कि आपका क्या कहना है। तो बीइंग अ टेक्निकल पर्सन मेरे बहुत सारे पर्सपेक्टिव यहाँ पर खुले हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको आईसीपी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई बचता है तो आपके लिए हमेशा से मेरा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल रहा है, वहाँ पर हम लोग ओपन डिस्कशन करते हैं। सभी लोग चैट करने का पूरा ऑप्शन है, साथ ही साथ आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा से खुला है। तो यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुद्धिल व्यास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि दिस इज दी वेबसाइट जो आपको यहाँ पर दिख रही है, जिसके अंदर आपको यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि द लिमिटलेस ब्लॉकचेन विद द पावर, स्पीड एंड स्केल ऑफ इंटरनेट। यानी कि एक ऐसी ब्लॉकचेन जिसकी किसी भी प्रकार की पावर या फिर उसकी स्पीड या फिर इंटरनेट की जो स्केल है उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। यानी कि दे आर क्लियरली टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट, पावर, स्पीड एंड इंटरनेट, इन तीनों की यहां पर बात हो रही है। तो इन लोग का जो क्लियर मोटिव मैं आप लोग को यहां बता देना चाहता हूं, जो है द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट को चेंज करना चाहते हैं। यानी कि एवोल्यूशन की जब बात आती है तो यहां पर विद द डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो जब एवोल्यूशन की बात आती है तो यहां पर ये लोग इंटरनेट को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इन लोग का मोटिव इतना बड़ा है, तो दैट इज द रीजन कि यहां पर लोगों का काफी ज्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन अब मैं आप लोग को जो चीज बताऊंगा कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ छोटा सा एक टेक्निकल चीज भी है जो इनके बारे में जान लेते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं इनके बारे में बताने के लिए। अगर हम इनके कंप्लीट डिटेल्स टेक्निकल चीज़ों के अंदर जाएं तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को आएंगी। बहुत सारे फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं इन लोगों ने और बहुत सारी हायरार्कीज को समझा रखा है इन्होंने। बहुत सारे डेटा सेट्स, किस हिसाब से ये लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं, किस हिसाब से इनके जो सबसेट्स या फिर डेटा सेट्स है वो किस हिसाब से ट्रांजैक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने समझा रखी है कि कौन से नेटवर्क सिस्टम यूज़ करते हैं, कौन से न्यूरल नेटवर्क्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, सारी चीज़ें इन्होंने समझा रखी है। लेकिन वो टेक्निकल चीज़ें अगर मैं यहाँ पर समझाने आया तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी बोर होने लगेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग को सिंपल सी चीज़ के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँ कि इन लोगों ने क्या सोच के या फिर जो इनका मेन मोटिव था वो किस हिसाब से था। आप लोगों को बताता हूं कि इंटरनेट कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन कंप्यूटर प्रोटोकॉल। यानी कि ये अपने ही एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बने हुए हैं, कॉल्ड एज इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। इसीलिए इस कॉइन का नाम आईसीपी है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि द नेटवर्क इटसेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ हायरार्की ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। इट्स ऑब्वियस कि अगर यहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात आती है तो यहां पर ब्लॉक्स यानी कि जो डेटा होता है वो एक ब्लॉक्स के अंदर स्टोर होता है और उसकी एक हायरार्की के अंदर ये बंधा हुआ है। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने का मतलब है कि मैं आपको कंप्लीट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझाने बैठूं, क्योंकि दे हैव एक्सप्लेन द सेम थिंग जो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पर समझा रखी है। कैनिस्टर्स या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर जो इनके डेटा सेट्स की जो हायरार्की है वो सारी उसी प्रकार है जैसे एक किसी भी क्रिप्टो करेंसी की होती है, या फिर साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसकी जिस हिसाब से हायरार्की होती है वही यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। तो बहुत सारी चीज़ें इनको टेक्निकली समझने के लिए हम उनके अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ चीज़ें बताऊँ तो इनकी जो स्टार्टिंग है वो इस हेडलाइन से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि द इंटरनेट एज वी नो इट नीड्स अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट। जिस इंटरनेट को हम लोग जानते हैं उसको एक रिप्लेसमेंट की जरूरत है, इनका ये कहना है। क्या चीज़ें कैसे हुई ये आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। दूसरी कंपनीज को इन्होंने कंपेयर किया है, चाहे वो गूगल हो या फेसबुक हो। मैं उन सारी चीज़ों के अंदर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये जो चीज़ थी ये पहले से ही एक डेवलप्ड वेबसाइट थी, इन लोग की डेवलप्ड प्लेटफॉर्म था। उन्हीं का इन्होंने एक टोकन निकाला आईसीपी। और आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने डेफिनिटी का नाम सुना होगा, इसको डेफिनिटी भी बोलते हैं लोग और यहाँ पर डेफिनिटी भी बोलते हैं। तो द एक्चुअल टर्म इज डेफिनिटी। तो अगर इसकी बात करूं तो दैट वाज अ कंप्लीट फाउंडेशन, कंप्लीट प्लेटफॉर्म एंड अ कंप्लीट रिकग्नाइज्ड प्रोडक्ट। उनकी तरफ से इन्होंने मई के अंदर एक
नया टोकन यहाँ पर लॉन्च किया और दिस क्रिप्टो करेंसी केम इनटू द मार्केट और लोगों को इनके आइडियाज़ की वजह से ये मार्केट के अंदर हाइप पकड़ने लगा। अब काफ़ी चीज़ें हैं इनके बारे में समझने के लिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकाली हैं जिनके बारे में हम लोग चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है, द इंटरनेट कंप्यूटर वाज ओपन सोर्स ऑन May 10th 2021 बाय द डिफिनिटी फाउंडेशन एंड स्पन आउट एज अ पार्ट ऑफ द पब्लिक इंटरनेट। तो ये 10 मई को बाहर आया फ्रॉम डिफिनिटी फाउंडेशन। आप लोग को जैसे मैं बता चुका हूँ कि एक कंप्लीट प्रोडक्ट पहले से था इस नाम से, एंड उन्हीं के जो ओनर हैं उन्हीं की तरफ से एक कंप्लीट क्रिप्टो करेंसी आप लोग के सामने देखने को मिली है। अब जो इन लोग के बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो सामने आने वाली है, दैट इज़ कि इंटरनेट का रेवोल्यूशन करना, यानी कि इंटरनेट को चेंज करना, यानी कि जो स्पीड है इंटरनेट की, या फिर जिस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर इंटरनेट के ऊपर, या फिर जो इंटरनेट या फिर कंप्यूटर सिस्टम प्रोटोकॉल्स होते हैं उन सब के ऊपर जो क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड हो रही हैं अभी फिलहाल, उन सबको फास्टर स्पीड के अंदर कन्वर्ट करने का इनका मेन उद्देश्य है जो आने वाले टाइम के अंदर होगा। आप सभी लोग जानते हैं टेक्नोलॉजीज किस हिसाब से मार्केट के अंदर बढ़ रही है। कुछ टाइम पहले लोगों को ये तक नहीं पता था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, उससे पहले लोगों को ये भी नहीं पता था कि डेटा सेंटर्स क्या होते हैं। लोगों को अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि आप लोग जो जितने भी एप्लीकेशंस यूज करते हैं उनका डेटा कहाँ होता है, वो एक डेटा सेट के अंदर होता है। अब वैसे काफ़ी सारे डेटा सेट्स होंगे, वो कौन से ब्लॉक्स के अंदर होते हैं और वो ब्लॉक्स कौन से डेटा सेंटर्स के अंदर होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें बनती जाती है और उनके अंदर आती जाती है। मी बीइंग फ्रॉम अ डेटा साइंस डिपार्टमेंट, मुझे डेटा के बारे में जितनी भी नॉलेज है मैंने बहुत सारी इनकी तरफ से भी पढ़ने की कोशिश की, एंड इवन फ्रॉम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैंने बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश की और मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में आइडिया है। आने वाले टाइम के अंदर हम ब्लॉकचेन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो लाएंगे ज़रूर, ताकि आप लोग को चीज़ें समझ आए कि ये क्या चीज़ें हैं। डेफी क्या है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, ये कैसे इनके अंदर यूज़ होता है, क्या रीज़न है कि डेफी का नाम यहाँ पर बार बार आता है जब भी हम किसी क्रिप्टो करेंसी को डिस्कस करते हैं। सारी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर इनके चार्ट के ऊपर। आपको इनका मोटिव समझ आ गया होगा कि इस कॉइन को लाने का मतलब क्या था, वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी। फिलहाल अगर हम इनके चार्ट को देखते हैं तो इनकी जो करंट प्राइस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी करीब करीब $47.40 के आसपास। लेकिन जब ये लॉन्च हुआ था, मई के अंदर ये लॉन्च हुआ था और आप लोग को डेट भी इसके बारे में पता है, तो इसकी अच्छी खासी वैल्यू गई थी यहाँ पर, और जिसकी वैल्यू अगर मैं आप लोग को बताऊं तो करीब करीब आपको 2800 यानी कि इथेरियम की जो प्राइस थी उसके आसपास गई थी। अगर इनके आप वाइट पेपर को पढ़ते हैं तो आपको इथेरियम के बारे में भी चर्चा मिलेगी, इथेरियम के बारे में भी चर्चा मिलेगी, कभी कभी वर्ड्स गलत हो जाते हैं तो सॉरी फॉर दैट। इथेरियम के बारे में चर्चा मिलेगी, साथ ही साथ आपको जो नई टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आ रही है उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं जो यहाँ पर इन्होंने डिस्कस कर रखी है। ये देखिए यहाँ पर इथेरियम के बारे में पूरी चर्चा है। अगर मैं इस पूरे को पढ़ता हूँ तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने बात की है लिब्रा टोकन के बारे में भी, जिसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारी नई टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आ रही है विथ समथिंग न्यू एंड दे वांट टू चेंज समथिंग इन दिस मार्केट, इसलिए इन लोग का ये सारा डेवलपमेंट है। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। लेकिन ये जो टोकन है, जितने भी टोकन है, चाहे वो लिब्रा हो, चाहे इथेरियम हो, या फिर आप डिफिनिटी की तरफ से आईसीपी की बात करें, सारे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। लेकिन फॉर नाउ आप लोग को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। अब बहुत सारे लोग मेरे से नाराज होंगे क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो वो नेगेटिव बातें करेंगे। आपको मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि जो इन लोग का लॉन्च था उसके बाद लोगों को समझ आने लगी चीजें कि इन लोग का लॉन्ग टर्म का एक वादा है हम लोगों से। तो लॉन्ग टर्म का जब किसी का वादा होता है तो लोग आसानी से उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। जब भरोसा टूटता है, जब उसकी वैल्यूज बिकने लगती है, जब उसकी करेंसीज बिकने लगती है, तो वैल्यूज डाउन आने लगती है। द सेम वे इट हैपेंड, और यहां पर वैल्यू इसकी डाउन आके रह गई है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया अब हम क्या करें जिन्होंने ऑलरेडी खरीद रखा है। आइए थोड़ी सी हम आईएनआर के अंदर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आईएनआर के अंदर डिस्कस करना अच्छा लगता है। तो यस, यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी वैल्यू की करंट आईएनआर के अंदर, जो 3664.84 रुपये यानी कि 3664.84 पैसा, ये इसकी करंट वैल्यू है। 3664 रुपये अगर मैं आपको एग्जैक्ट अगर बात करता हूं तो ठीक है। यहां पर हमारी चीज़ यहाँ क्लियर होती है। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया हमने ऑलरेडी खरीद रखा है, हम क्या करें, हमारी वैल्यू कहां तक जा सकती है। आप लोगों ने अगर खरीदा होगा तो इस पॉइंट के आसपास खरीदा होगा, इससे ऊपर आप लोगों ने खरीदा नहीं होगा। ये इसका ऑल टाइम हाई का सेकंड हाई यहाँ पर हम लोग को एक ऑब्जर्व करने को मिला है। ऑल टाइम हाई तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगा। उसके बाद जो इनका सेकंड हाई था वो करीब करीब 4211 के पास, यानी कि जब मार्केट की करेक्शन खत्म हो जाएगी, जब बिटकॉइन की जो सेलिंग है वो खत्म हो जाएगी और मार्केट वापस से उभरने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा,
यानी कि करीब करीब आप 15 दिन मान के चलें। अगर मार्केट तब तक करेक्ट हो जाता है, गोल्डन क्रॉस की बारी आ जाती है तब तक, तो आप लोग इसको 4000 के पार देख सकते हैं। लेकिन जो इसका ऑल टाइम हाई है वहां तक इसके जाने के अभी आसानी से बिल्कुल भी नहीं है, जो करीब करीब आपके 7000 के आसपास होगा। यस करेक्ट, 7009 इसका ऑल टाइम हाई के 7009 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है, 7001 से 9। करंट वैल्यू आपको मैं बता देता हूं 4216 तक ये आराम से चला जाएगा जब मार्केट करेक्ट होगा, और उससे ज़्यादा अगर जाएगा तो ये करीब करीब 4282 के आसपास चला जाएगा। फिर भी अगर ऊपर चला जाता है तो ये एक अलग बात है, लेकिन अभी ऑल टाइम हाई तक जाना इसके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो लॉन्ग टर्म की जो वादे हैं उसकी वजह से थोड़े लोग जो हैं वो ट्रस्ट आसानी से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से ये बात कर रहे हैं, अगर वो डेवलप हो गई या फिर उसके ऊपर इन्होंने काम करके चीज़ों को करेक्ट कर दिया, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। आने वाले टाइम के अंदर आप लोग ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करते हैं तो इथीरियम को भी आप आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर एक नेक्स्ट लेवल जगह पर देखेंगे। और आईसीपी की भी अगर मैं बात करता हूं तो आने वाले 2 साल के अंदर आप उसको बहुत अच्छे मुकाम पर देखेंगे और बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो आप 1.5 से 2 साल के लिए अगर आंख बंद करके बेनिफिट करना चाहते हैं तो आप लोग आराम से करें, होल्ड कर सकते हैं। पेशेंस है आपके अंदर जो ज़रूरी है एक क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए, और आप पेशेंस रख सकते हैं। 2 साल का आपको ट्रस्ट हो पा रहा है तो आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी के अंदर, यानी कि जितना जल्दी आपको बेनिफिट चाहिए वो सोच के अगर आप करते हैं तो आप इसके अंदर बिल्कुल ना जाएं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, वो हम आने वाले कुछ टाइम के अंदर ज़रूर करेंगे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाता है अगर हम किसी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने जाते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों के मन में जो डाउट्स थे इस करेंसी को लेके कि क्या चीज़ें हैं, किस हिसाब से आगे जाएंगी, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को लेके ये लोग मार्केट के अंदर आए हैं, बहुत सारे अच्छे रीजंस को लेके मार्केट के अंदर उतरे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप लोग को इसको करंट, यानी कि तुरंत अगर आपको बेनिफिट चाहिए आने वाले 2 से 4 महीनों के अंदर, तो मैं आपको इसको खरीदने के लिए रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। बाकी आप लोग का पैसा है, आप लोग का तरीका है चीज़ों को समझने का, आप जाइए और चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट आया है या फिर आईसीपी को लेके किसी भी प्रकार का आपका डाउट था और वो क्लियर हो चुका है, तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया हमारा क्लियर हो चुका है, बहुत सही तरीके से हमको समझ आ चुकी है चीज़ें कि हमें क्या करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत है या फिर आपको समझ नहीं आई है कोई पॉइंट, तो आप जरूर मेरे को कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ट्विटर के ऊपर टैग करके भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर फॉर नाउ। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो के अंदर। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।